हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। आज हम चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 7 है और रिमेनिंग पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 और बी ने यहाँ 1000 नहीं है, 1500 है और प्रत्येक माह के मध्य में और तथा सी ने 1000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किए। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन स्वीकृत किया गया है। वेतन घटाने के बाद किंतु सभी तरह के ब्याज चार्ज करने से पूर्व 31 दिसंबर 2016 को लाभ 1,22,150 रुपये था। लाभ यानी नियोजन खाता, साझेदार की पूंजी खाते व चालू खाते आपको बनाने हैं और इनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन इधर है। पूंजी अतिरिक्त पूंजी 1 अक्टूबर को पूंजी निकाली गई। चालू खाते का शेष है, ये जमा ये नाम है, क्रेडिट शेष और डेबिट शेष है। ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपये है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को हमारे खाते क्लोज होते हैं। तो इसमें वर्ष का लाभ 1,22,150 है। तो इसके देखो यहाँ नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपये है। हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज और एक्स्ट्रा रेमुनरेशन और ये रिजर्व इस टाइप्स के ही एडजस्टमेंट आते हैं। तो ऋण खाते का शेष ये कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। तो हमें वर्ष का लाभ निकालना है कि ओरिजिनल हमारा लाभ कितना है। तो अगर ऋण के ऊपर कितना परसेंट ब्याज दिया जाता है, 6% ब्याज दिया जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था ऋण के बारे में। तो 1,22,150 के 50 में से 40,000 का 6% निकालेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 1,22,150 और इंटरेस्ट ऑन लोन कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हम 6% की दर से ब्याज देते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऋण हमारा 40,000 रुपये है। तो 40,000 का अगर हम 6% करेंगे तो हमारा आता है 2,400। इसमें से आपको लेस करना है। अगर आपके P&L एप्रोप्रिएशन के अदर कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिले तो उसको हम लेस ही करेंगे। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे रेंट आया था तो उसको हमने लेस किया था। तो इसमें अब इंटरेस्ट ऑन लोन आया है तो 6% देते हैं तो इसको भी हम लेस करेंगे। तो 1,22,150। तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो इसको हम आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे कि बाय प्रॉफिट एज पर 1,22,150। फिर देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। ए ने प्रत्येक माह में 2,000, बी ने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम वर्किंग नोट सेकंड हमारा वर्किंग नोट है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो यहाँ ए बी एंड सी का निकाल लेते हैं। तो ए ने देखो प्रत्येक माह के प्रारंभ में दिया है। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में दिया है तो यहाँ 2,000 इंटू, तो टोटल ड्राइंग है कितनी, 1 जनवरी को हमारे खाते शुरू होते हैं, 31 दिसंबर को क्लोज। तो 2 इंटू 12, 2,000 इंटू 12। और बी ने देखो 1,500 रुपये है, प्रत्येक माह के मध्य में है। तो पहले हम ड्राइंग निकाल लेते हैं सबकी। 1,500 इंटू 12 और 1,000 इंटू 12। तो टोटल इसकी हो गई 24,000, 18,000 एंड 12,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, कुल आहरण की राशि इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि बटा 12। तो ए बी और सी का निकालते हैं। तो ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया है। तो यहाँ में प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया है। तो टोटल हमारा ये ड्राइंग है ए का 24,000 और 10% की दर से हमें ब्याज लगाना है। तो यहाँ लिख देंगे 10/100 और औसत अवधि। अब प्रत्येक माह के प्रारंभ के अंदर है तो प्रारंभ का फॉर्मूला क्या हो गया, n + 1/2। तो n हमारा 12 है, 12 + 1/2 तो इज इक्वल्स टू 6.5।
तो यहाँ हम लिखेंगे 6.5 अपॉन 12। फिर नेक्स्ट बी का देखो, बी का हमारा ड्राइंग है 18,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई। अब बी ने देखो प्रत्येक माह के मध्य में किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन 2, तो 12 माइनस 1 अपॉन 2 तो इज इक्वल्स टू 11 बाई, सॉरी इसमें n बाई 2 ही होगा क्योंकि ये मध्य में किया हुआ है, तो 12 बाई 2 तो इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ आएगा 6 बाई 12। फिर नेक्स्ट सी है, तो सी का हमारा ड्राइंग है 12,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई, तो इसने अंत में किया है तो 10 माइनस 1 बाई 2, तो 12 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 11 बाई 2, तो इसके आ गया हमारे 5.5, तो यहाँ लिख देंगे 5.5 बाई 12। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसको इक्वल के अंदर 1300 और इसको सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल के आपके आएगा 900 और इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल के अंदर 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो इसका आ गया आपके 550 रुपीज़। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये हमारी इनकम है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी एंड सी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300 है, बी का 900 एंड सी का है 550 रुपीज़। टोटल आ गया 2750 रुपीज़। फिर नेक्स्ट देखो, पूंजी पर 10% की दर से आपको ब्याज लगाना है, तो पूंजी पर तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे देखो यहाँ पूंजी 1 जनवरी को 2,01,50,000 इस टाइप से दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर आपको एडिशनल भी दी हुई है और पूंजी आपको विथड्रॉल भी किया हुआ है, तो हम पहले पूंजी का कैलकुलेशन करेंगे। तो थर्ड हमारा ये वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ ए बी एंड सी लिख देते हैं। तो पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को 2 लाख और 1,50,000 और 1 लाख है, तो 1 जनवरी, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 जनवरी को 2 लाख रुपए पूंजी है। फिर नेक्स्ट है 1,50,000, फिर 1 लाख है। फिर अतिरिक्त पूंजी 1 अप्रैल 2016 को लगाई है 50,000 और 30,000 सी ने नहीं लगाई, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 अप्रैल को लगाई है तो 50,000, तो यहाँ हम 50,000 रख देंगे और 30,000, ये एडिशनल कैपिटल है। फिर नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2016 को पूंजी आपको विथड्रॉल हो गई है, सी ने 20,000 रुपये पूंजी विथड्रॉल की है, निकाल ली, तो 1 अक्टूबर को है ये 20,000 रुपये, तो यहाँ हम 20,000 माइनस हो गए हमारे। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारी पूंजी लगी हुई है, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर लो, और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर देख लो कितना, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, या 9th मंथ, यहाँ पे पूंजी इसने लगाई नहीं, 12 मल्टीप्लाई, और अब ये देखो 20,000 है, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर यानी 3 मंथ्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको इक्वल करते हैं, 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 लाख आ गया, और 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4,50,000 आ गया, ठीक, और इसकी टोटलिंग हो गई 28,50,000। फिर इसको 1,50,000 से 12 से मल्टीप्लाई किया तो 18 लाख आ गया। फिर नेक्स्ट है 30,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके 2,70,000। तो सी में देखो 1,20,000 में से 60,000 हमें क्या निकाल लिया है, तो हमारे यहाँ बच जाएगा 11,40,000। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो यहाँ लिखती हूँ मैं टोटल प्रोडक्ट, हमने टोटल प्रोडक्ट अभी निकाल लिया है ऊपर, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 12। अब देखो पहले हम ए का निकालते हैं, फिर बी का और फिर सी का।
यही निकाल लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट हमारा ए का इतना है और मल्टीप्लाई 10% से हमें ब्याज देना है, और यहाँ नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई 12। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10/100 मल्टीप्लाई 12 और 10/100 मल्टीप्लाई 12। तो इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12 के अंदर इसका डिवाइड लगाएंगे तो 23,750 आएगा, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल, इसका अगर डिवाइड लगाओगे तो 17,250, और इसका आ रहा है 9,500। ठीक, अब यहाँ ए एंड बी में हम इसको लिख देते हैं। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा कि सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन देने का स्वीकारता है। तो सी को हम 800 रुपये प्रति माह वेतन, लेकिन फिर क्या है, वेतन घटाने के बाद किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व है। तो मैंने बताया था जब इस टाइप से या वेतन घटाने के बाद हो, कमीशन को छोड़कर इसे घटाने के बाद हो, तो ये एडजस्टमेंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अकाउंट में लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अब हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, इधर की टोटल हो गई 1,22,500, और इसमें से 50,000 आप लेस करोगे तो हमारा आ रहा है 72,000 आ रहा है। तो इसको 3:2:1:2 में हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36,000, 24,000 एंड 12,000। तो इसकी टोटल इधर लगा लेते हैं। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 1 जनवरी को देखो पूंजी, 1 जनवरी को पूंजी लगाई गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल में तो बाय बैलेंस BD। फिर नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल। मैंने बोला जब एडिशनल कैपिटल हो तो यहाँ बाय कैश से हम एडिशनल कैपिटल को लिखते हैं। 50,000 एंड 30,000 है, तो यहाँ हम इसको 50,000 एंड 30,000 से लिख। फिर देख बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2016 को पूंजी निकाली गई है। अगर पूंजी विथड्रॉल हो रही है 1 अक्टूबर को हो रही है, तो विथड्रॉल होती है तो हम 2 कैश लिखते हैं। तो 2 कैश हो गया हमारा 20,000, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। इनकी टोटल लगा के फिर इसमें से लेस कर देंगे तो 250, 180 और 1 लाख। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो क्या लिखा गया है, चालू खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को। मैंने बोला पार्टनर्स करंट में के बैलेंस BD दोनों साइड ही आता है, DR एंड CR। तो यहाँ देखो जमा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, क्रेडिट शेष है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD है, 1 जनवरी को है तो डेट यहाँ 1 जनवरी लिख देंगे। कितना है 12,200 और 5,500। फिर 2 साइड आपके है, 2 साइड भी बैलेंस BD है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD 4,100। तो नाम मीन्स हो गया डेबिट सेल्स, तो 4,100। अब हम जितने भी एडजस्टमेंट है P&L एप्रोप्रिएशन में हमने किए वो यहाँ लिख देते हैं कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में हमने लिखा था उतना का उतना यहाँ लिख देंगे उठाकर। थैंक गॉड। फिर नेक्स्ट है बाय सैलरीज। तो 800 रुपये प्रति माह वेतन देने का अधिकार है, तो C को है तो 2C 800, तो 800 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600 C के हिस्से में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 36,000। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमारी इनकम है, तो ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर DR साइड आएगा। तो इसको लिख देते हैं 1,300, 900 एंड 5,550 रुपीज़। और P&L ये इस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम ड्राइंग भी लिखते हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो टोटल हमारी ड्राइंग इधर देखो 24,000 है, हमने कैलकुलेशन की थी वर्किंग नोट में, और 12,000 देखो इधर हमने कैलकुलेशन की थी इसकी। ठीक है, ये हम 2 साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इतने एडजस्टमेंट है, इसको हम क्लोज। पहले इधर की टोटल लगा लेते हैं 71,950 और 46,750, 31,100 और यहाँ टू बैलेंस CD हमारा आ जाएगा 46,650, 27,850 और 14,450। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है। इसको ध्यान से एक बार वापस और देख लेना और नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 लेके आएंगे।